हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने ये क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो थोड़ा सामने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोला है पहला क्वेश्चन, अगर यहाँ पर देखेंगे तो इज़ अ यूनिट वेक्टर की बात किया है। तो इनमें यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, इसका मतलब इनका सबका मोड निकालो और अगर 1 आ जा रहा है, इन सब का मोड निकालो। मैग्नीट्यूड अगर 1 आ गया, मैग्नीट्यूड 1 आ गया वो करेक्ट है, ठीक है। जिसका आ गया, आप देखोगे यहाँ पे देखो √1² और 1² 2 हो जाएगा, √, नहीं आ रहा है। इसका देखोगे 1/4 1/4 1/2 आ जाएगा, ये भी नहीं है। इसका देखोगे √sin² प्लस cos² 1 आ जा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही होती है sin² प्लस cos² 1, तो ये आ जा रहा है, ये भी नहीं आएगा। तो आपका सी आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये 144 में 6 ऐड किया तो 150 प्लस 160 169 13 का होता है स्क्वायर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर भी आ जा रहा है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आइडिया मिल गया, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्यों भाई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, हाँ चलिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये दोनों का क्रॉस है, ठीक है। क्या है, क्रॉस हुआ है। अब इनका क्रॉस का मतलब ही हो जाता है कि आपने क्या कर दिया, आई रख लिया, जे रख लिया, के रख लिया। ये 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप आई का करते हो तो आई की करते हो तो 0 अंडर 0 माइनस 0, जे का कर रहे हो माइनस जे, तो ये 1 1 जा 1 और माइनस 0 0 0, ये सही हो रहा है। और फिर के का कर रहे हो तो 1 0 0 माइनस जे, के भी 0 हो जा रहा है, मतलब माइनस जे सिपा रहा है। जे की वैल्यू हो रही है वो भी किसमें, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बीच वाला वैल्यू माइनस किसकी है, ये बी की है, ठीक है, ये देख सकते हैं। क्लियर। अब फोर्थ में देखिए यहाँ पे क्या बोला, फॉर वेरी वेक्टर। ये देखो, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला याद रखना कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कहाँ पर है, सी आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। और नीचे यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ये वाले क्वेश्चंस में, फिफ्थ वाले क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया हुआ है, जे क्रॉस के दिया हुआ है, ठीक है। जे क्रॉस के यहाँ पर दिया हुआ। अब जे क्रॉस के की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो जे क्रॉस के होगा तो क्या होगा, जे यहाँ पर क्वेश्चन पे अगर थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे जे ही सिर्फ है, उधर के ही सिर्फ है। क्लियर, इधर जे है और उधर के है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या आ जाता है, जब जे और के का होता है ना तो माइनस आई आ जाता है। ये थोड़ा ध्यान देना, लाइन से जो चल रहा है वो थोड़ा ध्यान देना। आई क्रॉस जे होगा तो के आ जाएगा, के क्रॉस जे क्रॉस के होगा तो आई आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बाद वाला आना चाहिए, बाद वाले में इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। तो ये ऑप्शन याद रखने का, पांचवा का माइनस आई वेक्टर आ जाएगा। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 6 में देखो ए दिया है, बी वेक्टर दिया है और ए प्लस बी की बात कर रहा है। देखो ए प्लस बी अगर मैं करता हूं तो 1 2 जा 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 0 होगा इसकी, और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब 9 और 3 ही हो जा रहा है। इंडिविजुअल वेक्टर निकालो तो 1 का इधर 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर कंडीशन जो हो रहा है वो 3 हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में तो मैं देख रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चंस के लिए ये कंडीशन क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखो ए दे दिया, बी दे दिया है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिया है, तो कुल मिला जुला क्या करना है, 1 का 4 से मल्टीपल, फिर प्लस -2 का 5 से, फिर 3 का m से। ये मल्टीपल करोगे देखो 1 × 4 4 होगा, फिर -2 × 5 10 हो जाएगा, -10 और 3m हो गया,
इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है देखो, -6 उधर जाके +6, 3m इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसका आंसर क्या है, ये ऑप्शन। क्लियर है, आसान। थोड़ा सा ये MCQ टाइप का भी क्वेश्चन आप देखते रहोगे ताकि आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, 8 नंबर में क्या दिया हुआ, I वेक्टर और J वेक्टर में I और J बिलोंग टू R² है। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपने ये वाली 90 डिग्री, ठीक है, कैसा होता है इनके 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हो, I इंटू J कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। क्लियर, ये ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड √2 दिया है। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, √2 दिया। देन आपको x वेक्टर और y वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब भी ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपने क्या कर देना है, देखो x और y की बात हो रही है कि उनके बीच का कितना एंगल आएगा। तो डॉट वाले में हम साइन लेते हैं और साइन थीटा इक्वल टू करके अगर देखोगे तो क्या आता है, साइन थीटा इक्वल टू ये जो आपके सामने डॉट प्रोडक्ट दिए हैं इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो ये इन दोनों का डॉट डिवाइडेड बाई ये होता है, ये होता है ना, और ये √2 दिया है और इसकी वैल्यू √2 दिया है, ये √2/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है 1/√2, और ये किसकी वैल्यू होती है 1/√2, ये किसकी वैल्यू होती है साइन थीटा में 45 डिग्री की। तो ये हो जाएगा π/4। 45 डिग्री को हम π/4 भी बोलते हैं, ये याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर मोड x की वैल्यू की अगर बात करते हैं और उसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका मतलब हुआ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 हो जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान देना। x डॉट x जब होगा, क्योंकि देखो ये डॉट मतलब आपका आ जाएगा स्केलर है। ठीक है, स्केलर आ जाता है, और यहाँ पर आप देखोगे कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो जब मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक स्केलर हो जाएगा। तो स्केलर सिर्फ डॉट में है। ठीक है, यहाँ पर भी ये वेक्टर में ही रहेगा, यहाँ पर भी ये आपका वेक्टर में रहेगा, ये आपका वेक्टर है, ये आपका स्केलर है, तो ये वाला ना होके बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये ध्यान में रखना। अभी यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, 3x बार प्लस 3y बार, 3 और 3 जो स्केलर है वो आपस में कर लो, x और y बार आपका 0 हो जाता है। तो 0 यूनिट वेक्टर के हिसाब से अगर हम दिमाग लगाएं तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाता है 3 और 3 9 हो गया, 9 का x क्रॉस y हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। 2-3 और क्वेश्चन है, आसानी कर देखो। यहाँ सेक थीटा और टेन थीटा और -1 दिया है, यहाँ पे वैसे सेक थीटा -tan थीटा और 1 दिया है। इक्वल टू क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में पहला वाला सेक स्क्वायर थीटा हो गया, दूसरा वाला -tan स्क्वायर थीटा हो गया, तीसरा वाला -1 हो गया। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, और ये -1 है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आई थिंक 12th वाले का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। वैसे यहाँ x का 4 दिया है और x वर्ग का इंटू 5x बार करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो आपका वेक्टर है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड आउट करना, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो आपस में मल्टीपल ही होंगे। ठीक है, और फिर 16 शेड्यूल में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 80, डी ऑप्शन। ऑब्वियसली ये 4 और ये आपका 4 × 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, 14 और 15, ये देख सकते हैं। I.J, J.K प्लस K.I। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो जीरो होगा। आई डॉट जी, जे डॉट के डॉट आई, इनको सॉल्व करते हैं तो जीरो आ जाता है। ठीक है, ध्यान देना डॉट प्रोडक्ट में सेम का मल्टीप्लिकेशन सेम से होता है तो अलग वैल्यू आ जाती है, और परपेंडिकुलर से मल्टीपल करते हैं तो टोटली क्या आ जाता है, जीरो हो जाता है। ये ध्यान रखना। लास्ट 50 नंबर का भी उसी तरीके से है, यहाँ पे क्रॉस है, वहाँ डॉट था, यहाँ पे क्रॉस है। और जब क्रॉस और डॉट में वेरीफाई करना है, आपको जानना है, ठीक है, सिंपल सा है। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या है पता है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो भी डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर में, तो ये जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाता है। सेम क्रॉस प्रोडक्ट में देखो परपेंडिकुलर ही है, आई जे के साथ जे का के और के साथ आई, तो इस कंडीशन में अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जी वैल्यू आ जाएगा, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। क्वेश्चन जैसे करते थे उस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको देखिए और अपने आप को बेनिफिट लेते रहिए, और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करिए। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो ट्राई करें कि जितने क्वेश्चन दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लें कि क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है तो छूटने ना पाए। तो देखते रहिए और अपने दोस्त मित्र को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।